तनय संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूमि। महावीर अंजन सुवन में धरूं आपको ध्यान। पवन पुत्र हनुमान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कथा शुरू अब होते है आओ वीर हनुमान। आइए आसन विराजिए तेजपुरी बलवान। तो जिनकी सेवा भाव से ऋणी रहे श्री राम, ऐसे राम के भक्त को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो भक्त भजन भावे तुम्हीं, हे देवन के देव। लाज रखो संकट हरो कैलाशपति महादेव। बोलिए भागवत महापुराण की। आदरणीय सभा में उपस्थित भगवान के प्यारे भक्तगण, सीता अनुसुईया के समान इस भूमि को पवित्र करने वाली हमारी माताएं एवं बहनें, अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य हमारे संत भगवान। एक गद्दा डाल दो इस तखत पे। पावन दरबार में बैठे हुए हमारे भगवान के प्रिय भक्तगण, आज भगवान की कथा का परिचय दी ये द्वितीय दिवस व्यतीत होने को जा रहा है। जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही हो, सभी भाइयों से, माताओं बहनों बुजुर्गों से करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा, थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके भगवान के दरबार में सभी लोग उपस्थित हों और भगवान की पावनमयी कथाओं को अमृत पान कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। परीक्षित जी, जहाँ पर भगवान की कथाएं होती हैं, भगवान के चरित्रों का वर्णन होता है, वो गांव ही नहीं, जहाँ तक ये साउंड सर्विस की आवाज पहुंचती है वो क्षेत्र धन्य धन्य हो जाता है। हमारे आपके बड़े सौभाग्य हैं जो आपके पावन ग्राम में श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ रूपी पवित्र गंगा की धारा बह रही है। सभी लोग इस गंगा की धारा में गोते लगाएंगे और भगवान की कथाओं को सुनेंगे। ये हमारे आपके बड़े भाग्य हैं। परीक्षित जी,
भगवान की कथा हर वक्त श्रवण भी नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवत श्रवणम जन्म जन्मांतरे लभेत। जिन भक्तों के पूर्व जन्मों के संस्कार उदय होते हैं वो भक्त भगवान के दरबार में आकर के भगवान की कथाओं को सुन पाता है। और जिन भक्तों के करोड़ों जन्मों के संस्कार उदय होते हैं वो भक्त अपने यहाँ पर भगवान की कथा का आयोजन करवा पाता है। बड़े सौभाग्य हुए हमारे दरोगा जी के, जिनके यहाँ पर ये श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ का आयोजन कल से संपन्न हुआ है। करोड़ों जन्मों के पुण्य जब उदय हुए हैं तब ये भगवान की कथा का मौका मिला है। और भगवान की कथा कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। भगवान की कथा जो है परीक्षित जी कलयुग में भवसागर से पार होने का तरीका बताएंगे। कलयुग के दोषों से बचने के लिए भगवान की कथा ही बताई गई है। कहीं भी भगवान की कथा हो रही हो बुजुर्गों, कहीं भी सत्संग हो रहा हो, हमें आपको थोड़ा ना थोड़ा समय निकाल करके अवश्य जाना चाहिए। आजकल किसी के पास समय तो नहीं है, लेकिन परीक्षित जी समय जिंदगी में कभी मिलता भी नहीं है, लेकिन समय निकाला जाता है। काम भी करते जाओ, काम के साथ साथ भगवान की कथा में भी थोड़ी देर। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग सारे दिन कथा में ही बैठे रहे, नहीं। फिर काम कौन करेगा, खेती कौन करेगा? काम भी करते जाओ, हमारी आपकी जिससे जीविका चल रही है, काम के साथ साथ जितना वक्त निकल आए। गोस्वामी जी कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्य। 1 घंटा 2 घंटा 10 मिनट 5 मिनट। लेकिन भगवान के दरबार में बैठने के बाद भगवान की कथाओं को एकाग्र मन और चित्त लगा करके श्रवण करें। और एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं कि भगवान के दरबार में आने से पहले कुछ बातें हमें आपको अपने घर पर ही छोड़ देनी चाहिए। वो कौन सी बातें हैं? हर कीर्तन में बैठते समय और कोई ऊंच नीच का ध्यान ना हो। भगवान के दरबार में बैठने के बाद किसी भी प्रकार का प्राणी को घमंड नहीं होना चाहिए। हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े धनवान हैं, हम बड़े पहलवान हैं, हम सुंदर हैं, ये कुरूप है, हम पैसे वाले हैं, ये गरीब है, हम ऊंची जात के हैं, ये नीची कास्ट के हैं, ये विचार नहीं आने चाहिए। अपने धन का अपने बल का अपने घर का अभिमान न हो। किसी भी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए। और जो लोग परीक्षित जी घमंड करते हैं कि हम बड़े धनवान हैं, हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े पहलवान हैं, उनका समाज में सम्मान नहीं होता और उन्हें भगवान भी डिसलाइक कर देते हैं। याद रखना प्यारे, जिन लोगों ने घमंड किया भगवान ने उसका घमंड चूर चूर कर दिया। नहीं तो देख लो ना, जिन्हें दौलत का घमंड हुआ कि हम बड़े दौलतवान हैं, हम बड़े पैसे वाले हैं, एक दिन वो भिखारी बन गए। जिन्हें रूप का घमंड हुआ कि हम बहुत बड़े सुंदर हैं, भगवान ने ऐसा रोग लगा दिया जो कुरूप बन गए।
जिनको घमंड था कि हम बड़े पहलवान हैं, परीक्षित जी वो जमीन से एक दिन उठ नहीं पाए। मेरा मतलब है भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, और अगर पकड़ गए तो फिर जमानत नहीं होती। इसीलिए मेरा मतलब है संसार में आए हो तो ऐसे जियो, कैसे जियो तो ध्यान दे सभी लोग। लगा सको तो आग लगाओ और पर आग लगाना ना सीखो। अरे लगा सको तो बाग लगाओ, लेकिन आजकल बाग काटे जा रहे हैं, आग लगाई जा रही है। देखा आप लोगों ने हर गांव में आग लगी घूम रही है। हमारा मतलब है प्यारे बंधुओं अच्छे कामों के करने से। अरे हमारी आपकी तो औकात क्या है। अहंकार में 3 गए। कौन कौन? अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, और ना मानो तो देख ले रावण कौरव। हमारी आपकी तो बात क्या है। एक पानी के बलबूले जैसा हमारा आपका शरीर है। हमारे पास में ना कोई दौलत है, ना कोई धन है, ना कोई महल है, ना सुंदरता है। बड़े बड़े राजा महाराजा परीक्षित जी आए, अहंकार करने के बाद आज कोई दिया जलाने वाला भी नहीं रहा। अच्छे कामों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है। ये सत्य है बुजुर्गों। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत अगर साफ है तो घर में ही मथुरा काशी। दशकंदर रावण के जब 9 शीश रामादल में कट गए थे, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा था, लक्ष्मण भैया एक काम करो। कौन सा? रावण के पास चले जाओ। क्यों? वो बड़े विद्वान हैं, उनसे कुछ ज्ञान ले। वो हमें ज्ञान दे देंगे क्या? राम जी बोले बिल्कुल दे देंगे। उनके पास जाओ। लक्ष्मण जी चल दिए। परीक्षित जी चल करके पहुंचे तो रावण के सर की ओर खड़े हो गए। भैया रावण आंखें खोलो, हमें भगवान श्री राम ने भेजा है, कुछ ज्ञान दिए जाओ। रावण के नेत्र नहीं खुले। बहुत देर हो गई, चिल्लाते चिल्लाते लक्ष्मण लौट आए। भैया राम क्या हुआ? वो तो बोले ही नहीं। क्यों नहीं बोले? ना जाने क्यों नहीं बोले। कहाँ खड़े थे? सर की ओर। वाह भाई वाह। राम जी ने कहा देखो लक्ष्मण, किसी से कुछ लिया जाता है तो बाप बन के नहीं, सेवक बन के लिया जाता है। ये सर तभी अच्छे लगते हैं जब बड़े बूढ़ों के सामने झुकाए जाते हैं।
सरनी के लगे सर नीचे गए, और सर नीचे न गए तो सरनी के नहीं है। मुखनी के लगे प्रभु नाम लए, और प्रभु नाम न लए तो मुखनी के नहीं है। पगुनी के लगे तीर्थ के करें, और तीर्थ न गए तो पगुनी के नहीं है। करनी के लगे करनी के करें, और करनी न करी तो करनी के। परीक्षित जी, शरीर पर सेंट डालने से क्या खुशबू आती है? बालों पर डाई करने से क्या बाल अच्छे लगते हैं? नहीं। अगर सेंट डालनी है तो शरीर में सेंट न डालो, अपनी बॉडी में सेंट डालने की कोशिश करें। ऐसी बानी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपऊ शीतल होए। लक्ष्मण, अब की बार जाओ, वो आपसे उम्र में बड़े हैं, कुर्मा खानदान में भी बड़े हैं। पैरों की ओर खड़े हो जाना, हाथ जोड़ करके अपना मस्तक झुका लेना। दशकंदर रावण तुम्हें कुछ न कुछ ज्ञान दे के जरूर जाएगा। लक्ष्मण जी फिर चल दिए, रावण के चरणों की ओर खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके सर झुका लिया। भैया रावण, एक ही आवाज में रावण के नेत्र खुल गए। दशकंदर रावण ने आवाज लगाई है, लक्ष्मण तुम क्यों आए? लक्ष्मण जी बोले, हम ज्ञान लेने को आए हैं। रावण बोले, हमारे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो हम तुम्हें वेद पुराणों का वर्णन सुना सकें। अब हम मर रहे हैं, लेकिन चलते चलते हम तुम्हें दो बातें बता के जाऊंगा। कौन सी दो बातें बताई थी दशकंदर रावण ने? जरा गौर करें सभी लोग। लक्ष्मण, और शुभ काम शीघ्र करना अच्छा। पहली बात, शुभ काम जितना जल्दी कर सको उसे कर डालो, उसमें कोई शायद की पूछने की जरूरत नहीं है। कोई शायद नहीं पूछो, शुभ काम। दुष्कर्म टले उसको डालो, उसी का सदैव टलना अच्छा। खैर बस सुंदर मेरे लाल, दुष्कर्म जितना टाल सको उसे टालते जाओ, और शुभ काम जितनी जल्दी कर सको उसे करते जाओ। शायद की कोई जरूरत नहीं है। लगाई है लक्ष्मण, मेरे भी अरमान जा रहे हैं। इस बच्चे को हटा दीजिए, झंडा घर ले जा रहा है भैया। बालक बंदर एक स्वभाव। प्यारे, मेरे भी अरमान जा रहे हैं कि हमारे प्राण निकल रहे हैं। अगर मैं सीता का हरण नहीं करता, उस दशा पर नहीं पहुंचता। मैंने विचार किया था कि लंका में क्षीर सिंधु ले आऊंगा और लंका से स्वर्ग तलक जाने आने का मार्ग बनाऊंगा, लेकिन मैंने सबसे पहले गलत कदम उठा दिया।
इसीलिए लक्ष्मण कभी भी गलत कदम नहीं उठाना, अच्छे काम करना ये मानव का धर्म है। परीक्षित जी उठ जाग मुसाफिर घोर भयो, अब रेन कहाँ तेरी सोबत है, और जब चिड़ियन ने चुग खेत लहो तब पछताए का। रावण को ज्ञान तब आया जब मरने के लिए जा रहा था। इसीलिए मेरे प्यारे भक्तों, कभी अहंकार नहीं करना, कभी किसी प्रकार का घमंड नहीं करना, क्योंकि एक जैसा समय किसी का नहीं रहता। सदा दिन एक से और किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। एक जैसा वक्त किसी का नहीं रहता मेरे प्यारे। कहने का हमारा मतलब है, करते थे जो न्याय, परीक्षित जी करते थे जो लोग न्याय दूसरों का जज बनकर, वो भी हमने एक दिन कटघरे में खड़े देखे। और करते थे जो इलाज दूसरों का डॉक्टर बनकर, वो भी हमने एक दिन हॉस्पिटल में पड़े देखे। और कुछ देखा, क्या देखा? जो जन्म कथैयन पहने बैठे वे घूमत कारण में, वक्त है समय है, और घास छोल के ठोकर मर गए महपूस भी जान में। मेरा मतलब है, जिन लोगों ने किया लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, लला जो लोग लाखों रुपया ब्याज पर दिया करते थे लोगों, तो लोग द्वारे द्वारे पतैने हाथ फैलाते देखे। सदा दिन एक देखिए भक्त की बलिहारी, जो लोग एक दिन शेर से दहाड़े थे, लला वो लोग एक दिन भेड़िए से भी डरते देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। मेरा मतलब है, हमारी आपकी बात छोड़ा छोड़ा ना। भाई राजा से भिखारी बखत भी बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी।
भक्त परिच्छद जी किसी का नहीं रहता। इसीलिए कभी भी प्राणी के पास में, हमारे आपके पास में अहंकार नहीं आना चाहिए। अब काय का अहंकार है? ये शरीर भी अपना नहीं है, ये दुकान तो छोड़ो, ये मकान तो छोड़ो, ये भी शरीर अपना नहीं है, ये भी काया साथ छोड़ के चली जाती है। पैदा किया किसी दूसरे ने, बड़ा किया किसी दूसरे ने, पढ़ाया लिखाया किसी दूसरे ने, सर्विस दी किसी दूसरे ने, और मर गए तो उठा के कौन ले गया? दूसरे लोग। शुरू से एंड तक सब लोग हमारा काम दूसरे ही लोग करते हैं। आइए कथा की ओर। इससे पहले ताली बजाते हुए थोड़ा सा भगवान का भजन कर लीजिए। और बड़े सौभाग्य हैं जो भजन करने का अवसर हमें आप